आज के इस लेक्चर में हम बेसिक हार्डवेयर के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक हार्डवेयर जो कि रेलेवेंट टू मेन मेमोरी से है। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने मेन मेमोरी का ओवरव्यू लिया था कि मेन मेमोरी जो है वो कैसे वर्किंग करती है, प्रोसेस जो है वो कैसे जब एग्जीक्यूट होता है और सीपीयू जो है वो उसको डायरेक्टली मेन मेमोरी से एक्सेस करता है। तो लेट्स सी कि हार्डवेयर से रेलिवेंट जो चीज़ें हैं मेन मेमोरी से मुतल्लक वो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो मेन मेमोरी एंड द रजिस्टर्स बिल्ट इनटू द प्रोसेसर इटसेल्फ आर द ओनली जनरल पर्पस स्टोरेज दैट सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में भी हमने देखा था कि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली जो है डाटा मेन मेमोरी से एक्सेस करता है। तो मेन मेमोरी और रजिस्टर इज़ आल्सो स्मॉल मेमोरी टाइप स्मॉल मेमोरीज विच आर बिल्ट इनटू इन द प्रोसेसर, जो कि प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन होते हैं और बेसिकली सीपीयू जो है वो डायरेक्टली डाटा जो है वो एक्सेस करता है रजिस्टर्स और मेन मेमोरी से जनरल पर्पस सिस्टम में, जो कि हम जनरल पर्पस सिस्टम यूज़ करते हैं उनमें। सो लेट्स सी, देयर आर द मशीन इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स memory address as a argument but none that take disk addresses। मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो कमांड्स या प्रोग्राम होते हैं जो कि रिटन इन मशीन कोड, यानी कि मशीन कोड के अंदर राइट किए होते हैं और कंप्यूटर जो है वो उनको रिकॉग्नाइज और एग्जीक्यूट करता है। और मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो कंसिस्ट ऑफ सेवरल बाइट्स इन ए मेमोरी, जो कि बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो कि प्रोसेसर को बताता है टू परफॉर्म ऑन वन मशीन ऑपरेशन दैट इज़ इंस्ट्रक्शन, बेसिकली मशीन इंस्ट्रक्शन। तो मशीन इंस्ट्रक्शन है, कमांड्स हैं फॉर प्रोसेसर विच प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट और परफॉर्म द सर्टेन ऑपरेशन। तो ये ऑपरेशंस और इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सीपीयू जो है वो मेमोरी में से लेता है एज ए आर्गूमेंट के तौर पर, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क से वो इनको जो है वो एक्सेस नहीं करता। सो दैट्स वाई मशीन इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्टली एक्सेस एज ए आर्गूमेंट फ्रॉम द मेन मेमोरी। देयरफॉर एनी इंस्ट्रक्शन इन एग्जीक्यूशन एंड एनी डाटा बीइंग यूज्ड बाय द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इन वन ऑफ दीज डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। तो इसीलिए जो भी इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होनी है या जो भी डाटा जो कि यूज़ होना है इन इंस्ट्रक्शन में जो उन्होंने एग्जीक्यूट होना है प्रोसेसर के ऊपर, वो डाटा देयर मस्ट बी इन डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर मौजूद होना चाहिए, जस्ट लाइक रैम या रजिस्टर, सो दैट कैन ईजिली एक्सेसिबल व्हेन दैट इज़ रिक्वायर्ड। जब इनकी ज़रूरत हो तो ये डायरेक्टली एक्सेस किया जा सके, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं उनको जो इंस्ट्रक्शन या डाटा जो रिक्वायर्ड है और वो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज के ऊपर, यानी कि सीपीयू जहाँ से डायरेक्ट उनको एक्सेस कर सके वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि जब उनकी ज़रूरत पड़े वो उनको एक्सेस कर ले। और डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज जैसे कि पहले बता चुके हैं कि मेन मेमोरी और रजिस्टर जो है दैट इज डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। इफ द डाटा आर नॉट इन ए मेमोरी देयर मस्ट बी अ मूव देयर बिफोर द सीपीयू कैन ऑपरेट ऑन ए देम। अगर वो डाटा रिक्वायर्ड डाटा जो कि रिक्वायर्ड है इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रही हैं सीपीयू में वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो उनको पहले सीपीयू की ऑपरेट करने से पहले उनको मेमोरी के अंदर मूव किया जाता है ताकि सीपीयू उनको एक्सेस कर सके। इफ़ दे आर नॉट अवेलेबल इन मेमोरी, यानी कि वो डाटा जो कि सीपीयू को रिक्वायर्ड है और वो डाटा जो है मेमोरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, देन दैट डाटा विल बी अ मूव इनटू अ मेमोरी बिफोर यूजेज ऑफ प्रोसेसर। Registers that are built into the CPU are generally accessible within one cycle of the CPU clock. Most CPU can decode instruction and perform simple operation on a registered content at the rate of one or more operation per clock tick। जी ये cycle basically क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं, साइकिल को देखते हैं। बेसिकली साइकिल, क्लॉक साइकिल सिंपल है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक पल्स ऑफ सीपीयू है ड्यूरिंग ईच साइकिल, यानी कि हर एक साइकिल जब एग्जीक्यूट होता है अ सीपीयू कैन परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन। हर साइकिल के ऊपर सीपीयू जो है वो एक बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करता है? जैसे कि फैचिंग एन इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन को फैच करके लाना एक साइकिल के अंदर, एक्सेसिंग ए मेमोरी या राइटिंग ए डाटा, सो दैट आर operation which perform the CPU on per cycle, since only simple commands can be performed during each cycle, यानी कि हर कमांड हर एक साइकिल के ऊपर परफॉर्म होगी। तो CPU can perform calculation using a process such as fetch, decode and execute cycle. So these are operation which is performed by the CPU और CPU ने ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने होते हैं। सो मोस्टली CPU कैन decode द इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म द सिंपल, वो इंस्ट्रक्शन जो कि फैच करके लेके आई CPU लेके आया उसको decode करेगा, जैसे कि मैंने बताया फैच, decode एंड ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन मीन एग्जीक्यूट, उन ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा जो कि ऑन द रजिस्टर्ड कंटेंट, जो कि रजिस्टर्ड के अंदर अवेलेबल होंगे एट द रेट ऑफ 1 और मोर ऑपरेशन पर क्लॉक। एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशन होंगे तो इसका मतलब है एक या एक से ज़्यादा साइकिल्स जो हैं वो एग्जीक्यूट या साइकिल के ऊपर या क्लॉक जो है उसकी क्लॉक साइकिल के ऊपर जो है वो मुश्तमिल हो सकता है, यानी कि एक ऑपरेशन या एक से ज़्यादा ऑपरेशन जो परफॉर्म है, क्योंकि रजिस्टर जो है दैट इज़ स्मॉल रजिस्टर और वो कंटेंट्स जो वो एक्सेस कर रहा है मे बी उसको उन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर के कंटेंट एक्सेस करने के लिए मोर देन 1 साइकिल क्लॉक जो है वो रिक्वायर्ड हो सकते हैं ताकि वो डाटा जो है वो एक्सेस किया जा सके। द सेम cannot be a set of main memory which is accessed via transaction on the memory bus. memory bus जो है बेसिकली कंप्यूटर बस है जो कि कनेक्ट करती है मेन मेमोरी को CPU के ज़रिए। तो हम अगर डाटा जो है वो मेन मेमोरी से रजिस्टर में मूव करनी है तो दैट वाज या CPU की तरफ मूव करना है डाटा, व्हेन डाटा इज मूव फ्रॉम मेन मेमोरी टू CPU दैट विल बी एक्सेस वाया मेमोरी बस। मेमोरी बस के ज़रिए जो है हम वो डाटा जो है वो एक्सेस करेंगे। कंप्लीटिंग अ मेमोरी एक्सेस में टेक मैनी साइकिल ऑफ द CPU क्लॉक। इसी तरह अगर मेमोरी के अंदर आपका डाटा अवेलेबल है इट्स मीन कि दैट डाटा विल बी अ मूव बिफोर रजिस्टर एंड CPU देन विल एक्सेस दैट डाटा। तो इसका मतलब है कि रजिस्टर तो स्मॉल रजिस्टर है, तो मेन मेमोरी के अंदर जितना डाटा पड़ा है उसको एक्सेस करने के लिए हो सकता है CPU के काफ़ी सारे साइकिल जो हैं वो कंज्यूम हों या CPU जो है वो मोर देन 1 साइकिल मैनी साइकिल रिक्वायर्ड हों वो कंप्लीट मेमोरी के डाटा को एक्सेस करने के लिए। सो एक्सेस may take many cycle of CPU clock। तो दैट इज़ द रीज़न क्या है कि डाटा ने मूव होना है रजिस्टर में और CPU ने उसको एक्सेस करना है और रजिस्टर जो है दैट इज़ स्मॉल मेमोरी। सो मेमोरी में डाटा जो पड़ा हुआ है उसके लिए CPU को काफ़ी सारे साइकिल्स जो हैं वो यूटिलाइज करने पड़ेंगे या वो काफ़ी सारे CPU साइकिल्स जो हैं दैट विल टेक मैनी साइकिल्स to access the memory या RAM data. In such a cases, the processor normally need to stall since it does not have the data required to complete the instruction that it is executing. जी यहाँ पे stall जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं पहले इसको देख लें। हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने जो है स्टॉल को देखा भी था जिसमें हमने मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर में देखा था कि स्टॉल क्या होता है। तो बेसिकली मेमोरी स्टॉल साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज स्टॉल वेटिंग फॉर मेमोरी एक्सेस, या आप ये कह सकते हैं CPU इज ए स्टॉल्ड वाइल वेटिंग ऑन ए मेमोरी लोड और स्टोर, यानी कि प्रोसेसर जो है वो डाटा एक्सेस करना चाहता है दैट विल बी अ नॉट अवेलेबल या लोड नहीं है या एक्सेस नहीं हो रहा डाटा, तो दैट इज़ नॉन एज ए स्टॉल, यानी कि प्रोसेसर को जो डाटा रिक्वायर्ड है दैट इज़ नॉट अवेलेबल सिंस इट डज नॉट हैव द डाटा रिक्वायर्ड, यानी कि वो जो डाटा रिक्वायर्ड था उसको प्रोसेसर को दैट डाटा रिक्वायर्ड, डाटा क्यों रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है वो इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट उसकी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड था दैट डाटा इज़ नॉट अवेलेबल दैट इज़ नॉन एज ए स्टॉल।
सो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। दिस सिचुएशन इज़ इनटॉलरेबल बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी एक्सेस। तो इसका मतलब है कि प्रोसेसर को जो डाटा रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ सिचुएशन इज स्टॉल सिचुएशन, दैट इज़ नॉट टॉलरेबल, यानी कि दैट इज़ इनटॉलरेबल सिचुएशन बिकॉज मेमोरी की एक्सेस फ्रीक्वेंसी, मेमोरी की जो है एक्सेस ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है दैट विल इंक्रीज बिकॉज प्रोसेसर को जो है ज़्यादा साइकिल रिक्वायर्ड होंगे डाटा एक्सेस करने के लिए मेमोरी के लिए, क्योंकि जब उसने डाटा एक्सेस करने की कोशिश की तो मेमोरी में अवेलेबल। The remedy is to add fast memory between CPU and main memory, typically on the CPU chips for a fast access। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, इसकी रेमेडी के लिए, यानी कि दैट सिचुएशन या जो है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि स्टॉल की वजह से स्टॉल सिचुएशन क्रिएट होती है, जो इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है प्रोसेसर को वो अवेलेबल नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी जो है दैट विल इंक्रीज। सो उसकी रेमेडी ये है कि आपने CPU और मेन मेमोरी के दरमियान में एक फास्ट मेमोरी एक्सेस, फास्ट मेमोरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी। टिपिकली वो भी एक चिप फॉर्म में होती है CPU के अंदर, दैट इज़ फास्ट एक्सेस और दैट इज़ मोस्टली नोन एज कैश मेमोरी। टू मैनेज अ cache built into the CPU, the hardware automatically speed up memory access without an operating system control। तो कैश मेमोरी का हमें ये एडवांटेज हो गया जो कि बिल्ट इन है CPU के अंदर एज ए फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर की फॉर्म में होती है, चिप होती है CPU के अंदर। तो उस हार्डवेयर ने ऑटोमेटिकली मेमोरी की एक्सेस स्पीड को इंक्रीज कर दिया विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट के या विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल के। सो दैट इज़ द सोल्यूशन और रेमेडी, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मेमोरी एक्सेस जो इंक्रीज हो गई थी ड्यू टू मेमोरी स्टॉल। सो दैट इज़ कैश मेमोरी। ऑन मल्टी यूज़र system we must additionally protect user process from one another. This protection must be provided by the hardware because operating system does not usually intervene between the CPU and its memory access. Multi-user environment जहाँ पे more than one यूज़र जो है वो अपने प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो हर यूज़र के प्रोसेस की प्रोटेक्शन लाजमी है। यूज़र प्रोसेस फ्रॉम वन टू अनदर, यानी कि एडिशनल प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है कि एक यूज़र का प्रोसेस जो है वो इंटरफेयर ना करे दूसरे यूज़र के प्रोसेस में। और वो प्रोटेक्शन जो है, दिस प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द हार्डवेयर जो है वो सपोर्ट करता हो इस तरह की प्रोटेक्शन, जिसमें मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे हों, मल्टीपल यूज़र के प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हों, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट यूजुअली इंटरवीन बिटवीन द CPU एंड इट्स मेमोरी एक्सेस। और जब CPU और मेमोरी एक्सेस हो रही हो, इनके दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। सो दैट इज़ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। प्रोटेक्शन किस हवाले से रिक्वायर्ड है? मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट वेयर मल्टीपल प्रोसेस ऑफ मल्टीपल यूज़र आर एग्जीक्यूटिंग। सो मल्टीपल यूज़र के मल्टीपल प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहे हों तो उन प्रोसेस कोई प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है, वो प्रोसेस एक दूसरे को इंटरवीन ना करें। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? उसके लिए सोल्यूशन ये है कि हार्डवेयर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह की हार्डवेयर है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसकी रीज़न ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरवीन नहीं करता जब CPU और मेमोरी के दरमियान में डाटा एक्सेस हो रहा हो। वी फर्स्ट need to make sure that each process has separate memory space। इसका मतलब है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए सेपरेट मेमोरी स्पेस होनी चाहिए मेमोरी के अंदर। जितने भी प्रोसेस मल्टीपल यूज़र्स के एग्जीक्यूट हो रहे हैं, हर यूज़र का हर प्रोसेस जो है वो सेपरेट स्पेस मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाइड कर रहा हो। तो बेसिकली सेपरेट पर प्रोसेस मेमोरी स्पेस प्रोटेक्ट द प्रोसेस फ्रॉम ईच अदर एंड इट इज़ फंडामेंटल टू हैविंग ए मल्टीपल प्रोसेस लोड इन ए मेमोरी फॉर कंकरेंट एग्जीक्यूशन। तो सेपरेट पर मेमोरी स्पेस जो है वो प्रोटेक्ट करता है हर प्रोसेस को एक दूसरे से, और ये फंडामेंटल अप्रोच है जब मल्टीपल प्रोसेस जो हैं वो लोड हो मेमोरी के अंदर और साइमल्टेनियसली कंकरेंटली, यानी कि बैक वक्त एक ही टाइम में एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं और वो एक दूसरे को इंटरवीन भी ना कर रहे हो और एक दूसरे को डिस्टर्ब भी ना कर रहे हो।
separate memory space, we need the ability to determine the range of legal addresses that the process may access and to ensure that the process can access only these legal addresses. और इसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें इसके लिए मेमोरी स्पेसेस जो हमने प्रोसेस को एलोकेट की हुई हैं उनके लिए उनके लीगल एड्रेस डिटरमिन करना मस्ट है। लीगल एड्रेसेस यानी कि प्रोसेस सिर्फ वही एड्रेसेस एक्सेस कर सके जो उसको एलोकेट कर दिए गए हैं मेमोरी के अंदर, यानी कि जो एड्रेसेस उस प्रोसेस से रेलिवेंट हैं सिर्फ वही एड्रेसेस वो एक्सेस कर सके और दूसरे प्रोसेस के एड्रेसेस वो एक्सेस ना कर सके। तो वो एड्रेसेस जो कि उसको एलोकेट कर दिए गए हैं दैट इज़ लीगल एड्रेसेस, ओनली दीज लीगल एड्रेसेस कैन बी एक्सेस बाय दीज प्रोसेस, और वो अपना प्रोसेस वही लीगल एड्रेस एक्सेस कर सके। अभी हम एक डायग्राम देखते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे लीगल एड्रेस जनरेट होते हैं और कैसे एक्सेस होते हैं। वी कैन प्रोवाइड द दिस प्रोटेक्शन बाय टू रजिस्टर यूजिंग अ बेस एंड लिमिट रजिस्टर। और इस लीगल एड्रेस को अचीव करने के लिए यानी कि ये प्रोटेक्शन हमने जो प्रोटेक्शन किस वजह प्रोटेक्शन जो है वो हमने प्रोवाइड करनी है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें लीगल एड्रेसेस को मैनेज करना है। इस प्रोसेस जो है वो लीगल एड्रेसेस मैनेज करे, और इन लीगल एड्रेसेस को मैनेज करने के लिए ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए हमारे पास दो रजिस्टर हैं, बेस एंड लिमिट रजिस्टर। और हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। द बेस रजिस्टर होल्ड द स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल एड्रेस मेमोरी एड्रेस, द लिमिट रजिस्टर स्पेसिफाई द साइज ऑफ द रेंज। इसका मतलब है कि बेस रजिस्टर जो है वो स्टार्टिंग एड्रेस जो है प्रोसेस का मेमोरी का फिजिकल एड्रेस जो है वो बेस रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा, यानी कि एक प्रोसेस जिसने मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई की है जहाँ से उसका एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, यानी कि स्मॉल स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा वो बेस रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा, और जितना प्रोसेस का साइज होगा दैट विल बी अ स्टोर इन द लिमिट रजिस्टर, और वो साइज जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होगा कि इतनी इस एड्रेस इस प्रोसेस की इतनी रेंज है इन एड्रेसेस की। कैसे, वो भी हम एक डायग्राम में देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेस रजिस्टर होल्ड आपके पास 300,040 दैट इज़ द एड्रेस, एंड लिमिट रजिस्टर इज़ 1209000, then the program can legally access all the address from the range 300040 through 420939 इंक्लूसिव, यानी कि ये एड्रेस इंक्लूडेड है। ये अभी हम देखते हैं कि कैसे इस डायग्राम के ज़रिए हम एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस का जो है दैट इज़ द बेस एड्रेस। बेस एड्रेस यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक इसमें जो है इसका प्रोसेस ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, यानी कि 1209000 दैट इज़ लिमिट रजिस्टर जो कि ऐड किया है। तो आप इस 30040 बेस रजिस्टर के अंदर आप जब इसको ऐड कर लेंगे प्लस 12090 के, तो इट्स मीन कि दैट इज़ द लीगल एड्रेसेस रेंज, यानी कि इस एड्रेसेस की रेंज के अंदर इस प्रोसेस ने अपने एड्रेसेस एक्सेस कर सकता है। दैट इज़ प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म, और दैट इज़ अचीव बाय टू रजिस्टर, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर, जहाँ पे इस प्रोसेस ने ना इससे कम एड्रेसेस और ना इस लिमिट से ज़्यादा एड्रेसेस जो है वो एक्सेस कर सकेगा, क्योंकि उसकी इसकी रेंज जो है दैट लाइज बिटवीन दीज टूज। और ये रेंज जो है हमने यहाँ तक ये जो अभी हमने स्टडी किया है कि 30040 थ्रू 420939 तक इसकी ये रेंज है जहाँ तक ये प्रोसेस जो है अपने लीगल एड्रेस जो है वो एक्सेस कर सकता है। बाकी एड्रेसेस जो हैं दैट इज़ इनलीगल फॉर दैट प्रोसेस। सो हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरी स्पेस इज अकम्प्लिश्ड बाय हैविंग द CPU हार्डवेयर कंपेयर एवरी एड्रेस जनरेटेड इन यूज़र मोड विद द रजिस्टर। प्रोटेक्शन जो हमने अभी देखी है मेमोरी स्पेस की वो किस तरह अचीव होगी। CPU जो है वो कंपेयर करेगा जो भी एड्रेस जनरेट होगा यूज़र मोड से और वो उसको कंपेयर करेगा। एनी अटेम्प्ट बाय द प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग इन यूज़र मोड टू एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी और अदर यूज़र मेमोरी रिजल्ट इन ट्रैप टू द ऑपरेटिंग सिस्टम विच ट्रीट द अटेम्प्ट एज ए फैटल एरर। अगर प्रोग्राम जो है या यूज़र का प्रोसेस जो है वो एक ऐसे एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो कि वो उसकी रेंज में नहीं है, यानी कि एनी अटेम्प्ट बाय प्रोग्राम इन यूज़र टू एक्सेस दूसरे यूज़र या ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो उसके नतीजे में ट्रैप जनरेट होगा, एरर जनरेट होगा और वो एज ए फैटल एरर जो है वो
कहलाएगा। द स्कीम प्रिवेंट द यूज़र प्रोग्राम फ्रॉम एक्सीडेंटली और डेलिबरेटली मॉडिफाइंग द कोड और डाटा स्ट्रक्चर ऑफ ईदर द ऑपरेटिंग सिस्टम और अदर यूज़र। इस प्रोटेक्शन के थ्रू हम जो है यूज़र का प्रोसेस जो है प्रोटेक्ट हो गया, वो किसी दूसरे प्रोसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम के डाटा को मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकता, माँ सिवाय अपने डाटा को जो कि हमने बेसिकली बेस और लिमिट रजिस्टर के थ्रू एक्सेस किया। तो बेस एंड लिमिट रजिस्टर कैन बी लोडेड only by the operating system which use a special privilege instruction। बेस और लिमिट रजिस्टर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड करेगा और ये इंस्ट्रक्शन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टार्टिंग में इन ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने स्टडी किया हुआ है। तो इट्स मीन के ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन दो रजिस्टर्स की वैल्यू को लोड करेगा। सिंस प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूट ओनली इन द कर्नल मोड एंड सिंस ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट इन कर्नल मोड ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन लोड द बेस एंड लिमिट रजिस्टर। प्रिविलेज रिस्ट्रिक्शन जो है वो बेसिकली कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती हैं और कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती हैं, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है बेस और लिमिट रजिस्टर की वैल्यू को लोड करेगा। लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम देखते हैं। अगर हमारे पास ये CPU है और CPU जो है वो बेसिकली हमारे पास ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर इसका बेस रजिस्टर की वैल्यू और ये हमारे पास लिमिट रजिस्टर की वैल्यू है। तो इट्स मीन के अगर CPU कोई एड्रेस जो है वो जनरेट करता है, दैट मस्ट बी अ ग्रेटर देन बेस लिमिट और दैट मस्ट बी अ लेस देन लिमिट रजिस्टर। अगर बेस रजिस्टर से ज़्यादा होगा कम होगी तो दैट विल जनरेट द फैटल एरर, और अगर लिमिट रजिस्टर से वैल्यू छोटी होगी दैट विल जनरेट द आल्सो विल जनरेट द ट्रैप। सो सपोज 200,500 दैट इज़ एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU और CPU जो है उसको चेक करेगा और एड्रेस जो है दैट विल बी अ लेस देन फ्रॉम द बेस रजिस्टर और दैट विल बी अ जनरेट द फैटल एरर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एरर जनरेट कर देगा। इसी तरह अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने 420950 एड्रेस जनरेट किया है विच इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम द लिमिट रजिस्टर, जो कि लेस देन ग्रेटर देन बेस रजिस्टर से तो वैल्यू बड़ी है जो कि 30040 है 4209, दैट इज कंडीशन इज ट्रू। आगे नेक्स्ट जो है मूव होगा और यहाँ पे जो है लिमिट रजिस्टर को चेक करेगा, लिमिट रजिस्टर की वैल्यू। अगर लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से भी वैल्यू इंक्रीज है तो दैट्स मीन के एरर जनरेट होगा। लेट्स से कि अब हमारे पास जो CPU ने एड्रेस जनरेट किया है दैट इज़ 30050, that is greater than equal to base register condition is true or which is less than from लिमिट रजिस्टर से इसकी वैल्यू छोटी होगी तो दैट इज़ लीगल एड्रेस और दैट विल बी एक्सेस और मेमोरी जो है वो एक्सेस हो जाएगी प्रोसेस से क्योंकि प्रोसेस जो है दैट इज़ एक्सेसिंग है लीगल एड्रेस और लीगल एड्रेस जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा। तो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ वे ऑफ हैंडलिंग लीगल एड्रेसेस और प्रोटेक्शन, प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्शन ताकि यूज़र प्रोसेस जो है वो किसी दूसरे यूज़र्स की या ऑपरेटिंग सिस्टम के डाटा स्ट्रक्चर को मॉडिफाई या चेंज ना कर सके। दैट विल अलाउ टू एक्सेस ओनली इट्स ओन लीगल एड्रेसेस और वो हमने अचीव किया बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर के थ्रू। अगर बेस रजिस्टर की वैल्यू जो है, अगर जो एड्रेस जनरेट किया है CPU ने, लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट किया था, अगर वो बेस रजिस्टर से छोटा होगा तो इट्स मीन ये कंडीशन फॉल्स हो गई और जो है वो एरर ट्रैप जनरेट हो गया। और अगर CPU ने एड्रेस जनरेट किया जो कि ग्रेटर देन है बेस रजिस्टर से बट दैट इज़ नॉट लेस देन फ्रॉम लिमिट रजिस्टर देन आल्सो इट विल जनरेट द एरर। बट अगर कोई एक ऐसा एड्रेस जनरेट हुआ है जो कि बेस एड्रेस से बड़ा है और लिमिट रजिस्टर से छोटा है, इन दोनों के दरमियान में लाइक कर रहा है, इट्स मीन कि दैट इज़ लीगल एड्रेस और दैट विल अलाउ टू एक्सेस द मेमोरी। दैट इज़ द बेसिक हार्डवेयर कॉन्सेप्ट अबाउट द मेन मेमोरी जो कि आज के हमने इस लेक्चर में स्टडी